क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 क्वेश्चन देखते हैं अब। 13 क्वेश्चन बोले जितेश और कमल एक कार्य को क्रम से 19 और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब इसने बताया जितेश किसी काम को 19 दिन में कर सकता है और कमल किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं, तो दोनों ने मिलकर 7 काम शुरू किया। तो 3 दिन बाद कमल वह कार्य करना छोड़ देगा, तो 3 दिन बाद कमल ने कार्य करना छोड़ दिया। तो शेष कार्य को जितेश कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, हमें ये बताना है। अब एक चीज ध्यान रखना, अब इस क्वेश्चन में भी आपको एक टाइम दिख रहा है 19, एक जितेश जो है काम कर रहा है 19 दिन में और जो कमल है वो कर रहा है 6 दिन में, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर इस क्वेश्चन में हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का, क्योंकि अगर वो इसलिए नहीं लगा सकते, मैंने क्या बताया, वो फॉर्मूला जब ही लगा सकते हैं जब हम दोनों का मिला के काम शुरू करें, दोनों ने मिलकर शुरू करा और समय निकालना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करा, इसने पहले बोल दिया 3 दिन बाद कमल, तो पहले मतलब 7 तो शुरू किया उन्होंने काम, पर 3 दिन बाद काम करना छोड़ दिया। कितने दिन बाद करना छोड़ दिया? 3 दिन बाद। अगर ये चीज़ नहीं होती, 3 दिन बाद नहीं छोड़ता, तो हम वो फॉर्मूला लगा लेते, पर वो फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। तो हम सिंपल तरीके से करना पड़ेगा। कैसे? जितेश है, जितेश किसी काम को 19 दिन में कर रहा है और कमल है, कमल किसी काम को 6 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे सीधा, तो एलसीएम आ जाएगा, इनका लिख दो 19 इंटू 6। क्या आ गया एलसीएम? 19 इंटू 6, ये आ गया टोटल वर्क हमारा। ठीक, तो अब हम टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसने एक दिन में कितना काम किया। एक दिन में कितना काम किया, 19 इंटू 6 को डिवाइड करेंगे 19 से, तो कितना बचेगा? 6। तो जितेश एक दिन में कितना काम करेगा? 6। अब 19 इंटू 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, कितना बच जाएगा? 19। तो कमल एक दिन में कितना काम करेगा? 19। ठीक, तो अब देखो फिर क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ने साथ काम करना शुरू करा और शुरू करके 3 दिन बाद कमल वह कार्य करना छोड़ देता। तो स्टार्टिंग के 3 दिन दोनों ने काम किया, तो जितेश एक दिन में 6 काम कर रहा है और कमल एक दिन में 19 काम कर रहा है, 19 कार्य कर रहे हैं। तो दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम कर लिया? 25। 19 प्लस 6 25। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में 25 काम कर लिया, दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। एक दिन में 25 काम कर रहे, तो 3 दिन में कितना कर लिया? 25 दिए 75। ठीक, तो 75 काम इन्होंने कर दिया। तो अब काम कितना बच गया? टोटल वर्क है 19 इंटू 6, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 19 की मल्टीप्लाई 6 में कर दूँ, कितना बन जाएगा? 9 6 54, 5 ऊपर, 6 कम 6 6 5 11, तो 114 काम टोटल है। 75 हो चुका, तो बचा कितना? 114 में से 75 माइनस कर दो, तो 14 में से 5 गए 9 बचे, 10 में से 7 गए 3 बचे, 14 में से 5 गए 9 बचे, 10 में से 7 गए 3 बचे, गलत तो नहीं कर दिया? 25, हाँ ठीक, तो 39। कितना काम बच गया? 39। तो काम कितना बच गया? 39। तो अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है कि शेष कार्य जितेश कितने दिन में करेगा। तो जितेश पूछ रहा है ना, जितेश कितने दिन में करेगा, तो समय पूछ रहा है, तो टोटल काम ऊपर अपॉन में जितेश ने एक दिन में जितना काम किया वो, तो टोटल काम कितना? 39 अपॉन में एक दिन का काम जितेश का एक दिन में काम किया 6, तो 39/6। अब इसको डिवाइड करके देख लो, 39 को 6 से, तो 6 छम 36, तो 6 आ गया। खाली 2 ऑप्शन में 6 है, तो 3 बच गया, तो 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया। तो पॉइंट लगती तो हमें पता चल गया एक ही ऑप्शन पॉइंट का है, तो ऑप्शन 4 कर, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा ऐसे लगा देंगे ऑप्शन। या कह लो आगे हम करेंगे 6 5 30, तो कितना आ गया? 6.5। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर देखो, इस टाइप में देखो, मैंने स्टार्टिंग में जो टोटल वर्क है इनकी मल्टीप्लाई नहीं करी। मल्टीप्लाई पता क्यों नहीं की? मल्टीप्लाई इसलिए नहीं की, अगर हमने ऐसे रख दिया तो ऐसे हम एक दिन का काम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम 19 इंटू 6 को 19 से डिवाइड करेंगे तो सीधा 6 बच जाएगा। अगर 19 इंटू 6 को 6 से डिवाइड करेंगे सीधा 19 बच जाएगा। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता तो और ज़्यादा कठिनाई हो जाती, और ज़्यादा टाइम लगता। पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सीधा मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई लिख दो ऐसे करके कि जिससे हम आसानी से एक दिन की वैल्यू निकाल सके, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अब 14th क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14th क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में 80 पूर्णांकों में से बी को 50 अंक प्राप्त हुए। मतलब एक परीक्षा है जिस परीक्षा में बी के जो है 80 में से कितने मार्क्स है? 50, जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए और ए को कितने मिले? 75। तो ए के अंकों का लगभग कितना प्रतिशत बी के अंक के बराबर होगा? मतलब इसने कहा ए का कितना प्रतिशत, ए का लगभग कितना प्रतिशत मतलब ए का लगभग कितना प्रतिशत बी के अंकों के बराबर होगा। मतलब ए का कितना प्रतिशत जो है बी के अंक के बराबर होगा। अब एक चीज देखो,
लगभग कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत किसके साथ है, ए के साथ, क्योंकि ए के अंकों का लगभग कितना प्रतिशत किसके साथ है, ए के साथ। तो जब जहां पे भी कितना आ जाए, जहां पे भी व्हाट परसेंटेज आ जाए, जहां पे भी कितना प्रतिशत आ जाए, कितना प्रतिशत जिसके साथ हो, व्हाट परसेंटेज जिसके साथ हो, उसको नीचे लिखते हैं। कितना प्रतिशत किसके साथ है, ए के साथ, तो ए वाला आएगा नीचे, ए के मार्क्स कितने, 75, तो अपॉन 75, और जो दूसरा है उसके ऊपर लिख देंगे, बी के अंक के बराबर है, तो बी के अंक कितने, 50, और हमें परसेंट निकालने, प्रतिशत निकालने, तो इंटू 100। अब काट दो, कैसे, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 से कट जाएगा 5 10 जा, फिर 5 से कट जाएगा 5 दिए, कट गया 2, कितना बच गया, 2 इंटू 100, 200 अपॉन 3। अब इसको कर देंगे हम डिवाइड कैसे करेंगे, देखो डिवाइड करेंगे 200 को 3 से, 3 छंग 18, बच गए 2। ऑप्शन में खाली एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6 है, और कोई ऑप्शन में नहीं, आगे करने की जरूरत नहीं, सीधा 4th पे करो, आगे बढ़ो, ठीक है, ऐसे टाइम बचाना है हमें। अब 3 छंग 18, बच गया 2, जीरो उठा ली, तो 3 छंग 18, बच गया 2, जीरो बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, तो 3 छंग 18, 2 बच गया, जीरो बढ़ा दी, 3 छंग 18, कितना आ गया, 66.66। कौन से ऑप्शन में, लास्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। 15वां क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 17,790 है। तो फर्नीचर है, उसकी 3 वस्तुओं की जो औसत दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 17,790। तो यदि उनकी मूल्य का अनुपात 3:5:7 है, मतलब उनके मूल्य का अनुपात दे रखा है 3:5:7, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। सबसे सस्ती वस्तु बताने मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो अनुपात हटाने के लिए क्या करेंगे, 3x मान लेंगे, दूसरे को 5x मान लेंगे, और तीसरे को 7x मान लेंगे। तो इसने कहा है अनुपात का औसत कितना रखा है, इतना। तो जब इनके मूल्य का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। फर्नीचर के 3 वस्तु का औसत मूल्य दे रखा है 17,790, तो 17,790 औसत दे रखा है। तो जो ये मूल्य है इनका हम औसत निकाल रहे हैं, वो कैसे निकालते हैं, सम निकाल रहे हैं, 3x + 5x अपॉन 7x, अपॉन में टाइम कितनी संख्या 3 है, इज इक्वल टू 17,790। अब 3 इधर है, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इनको ऐड करो, 7x + 5x 12x, 12x + 5 3x 15x, तो 15x किसके बराबर आ गया, 17790 इंटू 3। तो x की वैल्यू निकाल लिया, 15 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 17790 इंटू 3 अपॉन 15। अब 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, x की वैल्यू क्या बच गई हमारे पास, 17790 अपॉन 5। अब 5 से काट दो इसको, 5 दिया 15, 2 बच गया 27, 5 पंजे 25, 2 बचे, यहाँ पे बच गया 9 29, 5 पंजे 25, 4 बच गया 40, 5 अट्ठे 40, तो 3558 क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3558। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है सबसे सस्ती वस्तु। सस्ती वस्तु कौन सी, मतलब 3x की वैल्यू, x की वैल्यू ये है, तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3558 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो लास्ट की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 24, लास्ट में 4 जिसमें वो आंसर है, तो लास्ट में 4 एक में, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो यार, 3558 गुना 4, तो 8 चौक 32, हाथ से लगे 3, 5 चौक 20 23, हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 22, हाथ से लगे 2, 5 × 15 2 17। क्या कर दिया मैंने, 4 से क्यों कर रहा हूँ यार, 3 से करना है मल्टीप्लाई, मतलब 3558 की मल्टीप्लाई करनी 3 से करनी है, 4 से नहीं। 8 3 से 24, 2 हासिल, 3 पंजे 15, 17 हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 16 हासिल लगा 3 3 10, कितना आ गया 10674। कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन देखो, 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16 क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु x और वस्तु y का क्रय मूल्य का अनुपात 2:9 है। मतलब जो एक वस्तु है x, एक वस्तु है y, जिसका अनुपात दे रखा है 2:9, किसका, क्रय मूल्य का, CP दे रखी है 2:9। तो एक व्यक्ति को वस्तु x बेचने पर 11% का लाभ अर्जित होता है। मतलब एक व्यक्ति को वस्तु x को बेचने पर कितने का लाभ होता है, 11% का लाभ होता है। तो जो ये वस्तु है इसको बेच दिया 11% पर, तो मतलब कि एक व्यक्ति को वस्तु x बेचने पर 11% का लाभ होता है। मतलब उसे कोई चीज़ जो है, मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस जिसका 2 है, वस्तु x को उसने 11% के प्रॉफिट पे बेचा। कितना प्रॉफिट पे बेचा, 11% के प्रॉफिट पे। मतलब
कोई एक तरफ लिख लिया सी पी, एक तरफ लिख लिया एस पी। तो कोई चीज़ 100 की थी, कितने में बेच दी? 111 में। 100 की थी, कितने में बेची? 111 में। और जो ये 2 है, 2 हमारे पास क्या है? सीपी है। 2 क्या हमारे पास? सीपी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी? 100 यूनिट की वैल्यू दे दी 2। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी लगी? 2/100। तो हमें निकालनी है 111 यूनिट की वैल्यू। तो 111 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 111 इंटू 2/100 कितना बन गया? 222/100। यहाँ से कितना बन गया? 2.22। तो जब वस्तु x कितने में बेची होगी इसने? 2.22 में बेची होगी। ठीक है, कितने में बेची होगी? 2.22 में बेची होगी। इतना समझ में आया? तो आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो आगे से ये बोल रहा है कि फिर वस्तु y पर बेचने पर 33% की हानि होती है। तो वस्तु y को बेचने पर कितने की हानि हो जाती है? 33% की। मतलब एक तरफ CP लिख लिया, एक तरफ SP लिख दिया। मतलब कोई चीज़ 100 की बेची होगी, 100 की खरीदी होगी, तो 33 का लॉस होगा। तो कितने में बेची होगी? उसने बेची होगी 67 की। ठीक, कितने में बेची होगी? 67 में। और जो हमारा क्या है? CP है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 9। यहाँ से 1 यूनिट कितना आ गया? 9/100। तो हमसे पूछा 67 कितने में बेची होगी? तो 67 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे। तो 67 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 9/100 इंटू 67। तो अब इसके मल्टीप्लाई करो 67 की 9 में, कितना बनेगा? 67 की 9, 9 7 जा 63, 6 ऊपर, 9 6 जा 54, 54 और 603, कितना बन गया? 603/100। तो अब 2 जीरो से 2 जीरो 100 है तो नीचे करेंगे तो 6.03 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितने में बेची होगी? 6.03। मतलब क्या हमें क्या मिला? देखो यहाँ से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि 2 वस्तु थी XY, तो जिसकी कॉस्ट प्राइस था 2 और 9, तो उसने कितने में बेची? सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2.22। और दूसरी Y कितने में बेची? 6.03 में बेची। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? देखो हमसे पूछ रहा है संपूर्ण लेन देन में उसे लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितने उसे लाभ हुआ, कितने उसे हानि हुआ, हमें ये बताना है। अब चीज देखो, हमें टोटल लाभ बताना चाहिए, टोटल हानि बतानी है। तो x और y 2 वस्तु है, इनको कितने में खरीदी इसने? x को 2 में खरीदा, y को 9 में खरीदा, तो कितने में खरीदी? 11 में। तो जो 2x और y वस्तु है, उसने x को कितने में बेचा? 2.2 में। y को कितने में बेचा? 6.03 में। तो कितने में बेचा है टोटल? तो 6.03 को प्लस कर देंगे 2.22 में, कितना बन गया? 528। तो कितने में बेचा? 8.25। तो हमें बताना है कि उसे कितना लाभ या हानि परसेंट बताना है। मतलब उसे लाभ हो तो लाभ परसेंट बताओ, अगर हानि हुई तो हानि परसेंट बताओ। तो कोई चीज़ 11 में खरीद दी और 8.25 में बेच रहा है, तो 11 में खरीदी 8.25 में बेच रहा है, तो उसका मतलब इसे लॉस हो रहा है, इससे हानि हो रही है। तो कितने की हानि हो रही है? तो 11 में से 8.25 माइनस कर देंगे, तो पॉइंट लगा के 0 0 बढ़ा देंगे। तो 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 2 गए 7 बचे, पॉइंट यहाँ पे बच गया 10, 10 में से 8 गए 2 बचे। तो कितने का लॉस हुआ? 2.75 का ये लॉस होगा। तो हमें क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज। हानि परसेंट कैसे निकालते हैं? जितना हानि हुआ ऊपर, अपॉन में कॉस्ट प्राइस नीचे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 11 अपॉन 11 इंटू 100, इंटू क्या आ जाएगा? 100। ठीक, अब इसकी कर दो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? अब जैसे 2.75 है, इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो हटा देगा, कितना बन जाएगा? 275/11। ठीक, अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करके क्या आएगा? देखो जरा, आगे सोल्व करके हमारे पास आएगा ये कि अब डिवाइड कर दो 275 को 11 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे? ये करेंगे हम, अब देखो, अब हमने इसका क्या डिवाइड? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितना बच गया? 5, यहाँ से बच गया 5, तो 11 पंजे 55, कट गया पूरा, कितना आ गया? 25% की हानि। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। अब 17th क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 17th क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि हमें दे रखा है क्या? हमको दे रखा भैया कि 7 की पावर x इंटू 49 की पावर 13 इंटू 343 की पावर 2 बराबर है जिसके 2401 की पावर 12। तो हमें क्या बताना है? हमें x की वैल्यू बताना है। एक चीज़ देखो,
हमें x की वैल्यू बताना है, तो वो भी पावर में है, तो सारे मल्टीप्लाई में। तो हमें जब x की पावर है तो पावर की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसा करना पड़ेगा हमें कि सारे 7 की पावर बनानी पड़ेगी, मतलब जितनी भी वैल्यू है हमें 7 की पावर में बनानी पड़ेगी। क्यों? अगर मैं 7 की पावर में बना दूंगा तो बेस सेम हो जाएगा, बेस सेम होकर जो मल्टीप्लाई में चीज़ें हैं तो ये पावर वाली ऐड हो जाएगी आपस में। तो जब ऐड हो जाएगी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, वरना क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। जैसे 7 है, 7 की पावर x है, 49 को पावर में तोड़ लो 7 की फॉर्म में, तो सबसे पहले 49 का करेंगे फैक्टर। 49 का फैक्टर क्या आ जाएगा? 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 एकम 7, तो कितने बन गए? 7 2 है तो 7 की पावर 2 लिख सकते हो, मतलब 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2 की पावर 13 इंटू, अब 343 का फैक्टर करो, 343 का करेंगे वो भी 7 से कट जाएगा। कैसे? 7 से काट के देखो, 7 चौक 28, 6 बचे, 7 नम 63, फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, तो कितने बन गए? 3, तो 7 की पावर 3 की पावर 2। अब 2401 है, अब 2401 का फैक्टर करो तो ये भी 7 से कट जाएगा, 7 21, 3 बजे, 7 चौक 28, 2 बजे, 7 21, फिर ये 3 से कट जाएगा 7 49 पे, फिर ये 7 से कट जाएगा 7 पे, और फिर ये 7 से कट जाएगा कितने? 7 की पावर 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 4 की पावर 12। अब इसको लिख देंगे 7 की पावर x इंटू, पावर की पावर है वो ऐड हो जाती है, वो सॉरी पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 2 इंटू 13 क्या बन गया? 13 दूनी 26, तो 7 की पावर 26 इंटू 7, पावर की पावर क्या हो जाते हैं? इंटू हो जाते, तो 3 इंटू 2 6, 7 की पावर 6 बराबर है किसके? ये कितना? 7 की पावर 4, पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 12 48। इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो इसकी पावर ऐड हो जाती है, तो 7 की पावर क्या लिख सकते हैं? x प्लस 26 प्लस 6 इजिकल टू 7 की पावर 48। तो अब देखो क्या बन गया? 7 की पावर x प्लस 26 प्लस 6 32 इजिकल टू 7 की पावर 48। अब हमेशा याद रखना, जब भी पावर बेस सेम हो और इजिकल टू में, तो पावर बराबर में रखनी जाती है, तो x प्लस 32 इजिकल टू कितना बन गया? 48। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 48 माइनस 32, तो क्या बन जाएगी x की वैल्यू? 16। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19वां क्या बोलता है? 19वां बोल रहा है कि एक कक्षा में, क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है एक कक्षा के 43 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 वर्ष है। मतलब एक कक्षा में जो 43 विद्यार्थी है उनकी औसत आयु दे रखी है 16 वर्ष, और शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाने पर पूरे समूह की औसत आयु 17 वर्ष हो जाता है। मतलब उसमें एक शिक्षक की आयु और जोड़ दी, एक शिक्षक की आयु और जोड़ दी, उसकी आयु जोड़ने पर जो उसकी औसत बन गई वो बन गई 17। तो उस शिक्षक की आयु बतानी है, उस शिक्षक की आयु क्या होगी। एक चीज देखो, तो औसत कैसे निकालते हैं? टोटल सम ऊपर अपोन में टोटल नंबर। ठीक, तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे? 43 विद्यार्थी थे जिनका औसत था 16। तो अगर हम औसत में टोटल नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर टोटल सम कितना है। तो औसत कितना है? 16 मल्टीप्लाई कर दें कितने कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितना है? 43। तो ये आ गया हमारा सम किसका? 43 स्टूडेंट का सम आ गया। तो फिर उसके बाद कह रहा है एक शिक्षक और जुड़ गया, एक शिक्षक और जुड़ गया। जुड़ते ही मान लिया वो शिक्षक, मान लिया उसकी आयु x है, तो वो x जुड़ गया। तो हमें ये बताना है तो उनकी औसत जो है कितनी होगी? घट की 17 होगी। तो औसत कैसे निकालते हैं? टोटल सम ऊपर, ये सम हो गया, अपोन में टोटल नंबर नीचे। 43 ये थे और एक ये जुड़ गया, कितना होगा? 44। ठीक, अब ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 16 इंटू 43 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17 इंटू 44। ठीक, अब इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई करना 43 में, तो 43 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 की, 6 3 18, यहाँ से लगाए 6 चौक 24 25। ठीक, तो 3 उतार ले, एक या 3 और 1 चौक 4, तो कितना बन गया? 8 8 6, तो 6 8 8 प्लस एक्स। यहाँ से 17 की 44 में करेंगे, 44 की 17 में करेंगे, 7 चौक 28, यहाँ से लगे 2, 7 चौक 28 30, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, कितना बन गया हमारे पास? तो 8 4 7, कितना बन गया? 7 4 8। तो ये x की वैल्यू निकालनी है, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x कितना आ गया? 748 माइनस
88। तो इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास जो है x की वैल्यू है वो आ जाएगी 60। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 475 है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 475 और लघुत्तम जो एलसीएम दे रखा है 95। तो हमें एचसीएफ बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो नंबर का गुणा x इंटू वाई। तो दो नंबर की गुणा, ठीक है, मतलब दो नंबर की गुणा मतलब पहला नंबर गुणा कर देंगे दूसरे नंबर से, ये फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो हमें एलसीएम कितना दे रखा है 95, सॉरी कितना दे रखा है 95, हमें एचसीएफ पूछा है और दोनों नंबर का गुणा, दोनों नंबर का गुणनफल कितना दे रखा है 475, कितना दे रखा है 475। तो हमें एचसीएफ की वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 475 अपॉन 95। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचे 5 नम 45। तो यहाँ से काट दिया, कितना बच जाएगा ये बच जाएगा हमारे पास 5 नम 45, 2 बच गया 5 पंजे 25। तो कितना बच गया 95 अपॉन 19, कितना बच गया हमारे पास 95 अपॉन 19। तो एक चीज़ देखो, 95 अपॉन 19 है तो कितने पे ये कट जाएगा, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौक कितना होता है 19 तीस 57, 19 चौक देखो 19 चौक होगा 4, 9 चौक 36, ऐसे लगे 3, 4 कम 76। तो 19 पंजे देख लो, 19 पंजे कितना हो जाएगा 9 5 45, 4 पर 5 कम 5 95। तो 19 पंजे पे पूरा कट रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ